संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बान करे, दिल ही है अब आरज़ू, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। बड़े ही सुंदर गीत हमारे क्वायर ने गाए हैं। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आपके ही घरेलू परिवार में, इस घरेलू कलीसिया में, इस हाउस चर्च में हम अपने सिर झुकाते हैं, क्योंकि हमें सब भाई बहनों परिवारों में, सभी घरेलू चर्चेस में प्रभु की दया, प्रभु की रोशनी, प्रभु की शक्ति, प्रभु की प्यार, प्रभु की मदद और सहायता की ज़रूरत है। आइए हम प्रभु को आमंत्रित करें। आज के पाठ में हम सुनेंगे कैसे प्रभु उन शिष्यों के घर आए और क्या परिवर्तन हुआ वो शिष्यों के घर में। प्रभु यीशु आपके घर आए हैं, उन्हें आमंत्रित करो। और जब वे आते हैं, हम उन्हें जगह देते हैं अपने जगह में, अपने कमरे में, अपने घर में। बहुत कुछ बदल जाएगा परिवार में, परिवार के जीवन में, पड़ोस में, उस इलाके में, हमारे चंडीगढ़ धर्म प्रांत, शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत, हमारे राज्य, हमारे देश, सभी देशों में। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आए हैं हमारे घरेलू कलीसिया में, हमारे हाउस चर्च में। हम जानते हैं अपने परिवारों में इन दिनों में प्रभु ने कैसे हमें संभाला है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत से ऐसे मौके आए जब हमें प्रभु का प्यार मिला,
उसी प्यार को हमने एक दूसरे के प्रति उसे प्रकट की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम प्रभु से कुछ छिपा नहीं सकते। प्रभु आए हैं, सब कुछ हमें उनको बताना है। कभी कभी हो सकता है इस घरेलू परिवार में, इस घरेलू चर्च में कभी कभी कोई ऐसी बातें आए, कोई ऐसी आदतें आए जिससे हमने एक दूसरे को दुख दिया, चोट पहुंचाया। हम प्रभु जो उपस्थित है हमारे बीच में, 2 या 3 के बीच में वो उपस्थित होते हैं, हमारे बीच में उपस्थित है, हम उनसे क्षमा मांगे, एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन, दया करो हम पर भगवन, दया करो भगवन, दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन। दया करो भगवन, दया करो हम पर भगवन, दया करो भगवन, दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समता। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समता। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर
मसीहा शुद्ध परमेश्वर के, हे प्रभु यीशु मसीहा शुद्ध परमेश्वर के। पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन, सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समदा, केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे, सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समदा, शांति मिले समदा, शांति मिले समदा। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तुझसे हमारी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक वसंत से हमारा हृदय सदा लहलहाता रहे। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरी दया से हमें तेरी पुत्र पुत्रियां होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोते रहे। ये कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वंश में रह जाए। पेंतेकोस्त के दिन पेत्रुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाजरी द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य किए, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मारवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनः जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वंश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्तों को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य, हालेलुया। मैं अपने परमदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा,
मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आंखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तूने मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ा। तू अपने भक्तों को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र। आप लोगों का उद्धार एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से इसलिए जिलाया और महिमान्वित किया है कि ईश्वर में आपका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। घर घर जाओ, अंजील सुनाओ, कौमां दे विच ओहदा नाम फैलाओ। घर घर जाओ, अंजील सुनाओ, कौमां दे विच ओहदा नाम फैलाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु के दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर हैं। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके पास चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लोफिस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है।
यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाज़री की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, यह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा है जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, 1-2 दिन पहले मुझे किसी ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेजा है और उस वीडियो क्लिप में एक पति पत्नी अपने नाव में समुद्र में जा रहे थे, एक देश से दूसरे देश, एक टूर जैसे। और जब वे ये टूर में थे, वो 1 महीने समुद्र में थे। कोई मोबाइल कनेक्शन नहीं, कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं, सिर्फ ये 2 पति पत्नी अपने नाव में, खाना पीने का सामान, सोने रहने सब। और 1 महीने के बाद उनका नाव धीरे धीरे समुद्र के तट, मतलब अपने देश के पास पहुंच रहे थे। तो उन्होंने वहाँ देखा था, जैसे वे तट के पास पहुँच रहे हैं, वहाँ से बहुत से बड़े बड़े नाव, छोटे नाव सब हैं, लेकिन कोई चल नहीं रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। एक अजीब सा लग रहा था उनको। कभी ऐसा होता ही नहीं, जब समुद्र के पास में जितने नाव हैं, शिप हैं, काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कंटेनर लोडिंग हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है,
कोई नाव आ रहे, कोई नाव का आवाज़ आता है, बहुत चहल पहल होता है पोर्ट पे। फिर उन्होंने कनेक्शन मिल गया उनको मोबाइल पर, और उन्होंने अपने कोई परिवार के मेहमान कोई थे, उनसे पूछा ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ। फिर उसके परिवार ने इनको बताया कि भैया आप कौन से दुनिया में हैं, हम 1 महीने से ये कोरोना वायरस के चपट में पड़ गए, पूरी दुनिया सब चहल पहल बंद। ये दोनों पति पत्नी हैरान हो गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसा हुआ है। ऐसे ही यदि कोई आपके घर पहुंचे, दरवाजे पर कटकाए, वे कोई तीर्थ यात्रा से आए हैं, खूब घूम घूम के आपके पास पहुंचे हैं और पूछते हैं क्यों, क्या हो गया इस मोहल्ले में, सब ठंडा है इधर। आप बताएंगे भैया आप कौन सी दुनिया से आ रहे हो, आपको पता नहीं ये महामारी बीमारी ने सबको अपने चपेट में डाल दिया, सबका कर्फ्यू कर दिया। आप उसको समझाएंगे। ऐसे ही हुआ वो 2 शिष्यों, वे भी बिल्कुल उदास होके वापस जा रहे हैं अपने घर पे वापस जा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं आपस में, देखो ये एक नबी था, ये महान नबी था, ये इज़राइल का राजा था, ये हमें बचाने वाला था, लेकिन वे क्रूस पर मारे गए, दफनाए गए। क्या हुआ हम लोगों को, ऐसा दर्द था उनके लिए, दुख था उनके लिए, और ऐसे ही निराशा में गिर गए वो। और क्योंकि वो निराशा में गिर गए, एक अंधेरा आ गया उनके जीवन में, कोई उमंग नहीं, कोई जोश नहीं, समझ लो एक अंधेरे का ढक्कन उन पर बैठ गया। अब देखो क्या होता है, वो टूटा घर में, अंधेरे का घर, वो घरेलू परिवार में जिसमें ये टूटापन हो गया, जिस पे हम कह सकते एक दरार आ गया। वो अच्छा घर नहीं होगा, क्योंकि अंधेरेपन आ गया, निराशा आ गया, एक तरीके से मोमबत्ती बुझ गई। और ऐसे ही टूटे परिवार में, उस कलीसिया में, घरेलू कलीसिया में कुछ नया आग निकलने लगती है, बढ़ने लगती है, एक मोमबत्ती जलने लगती है और अंधेरे का ढक्कन दूर कर देता है। और वे कहने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु उनके पास आए, पहले वो पहचाने नहीं, रास्ते में यीशु को पहचाने नहीं, इतना अंधेरेपन में आ गया, कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब वे सुसमाचार में वाद विवाद कर रहे थे, जो हम कहते हैं अपने लघु क्रिस्तीय समुदाय में गॉस्पल शेयरिंग, जब ये सुसमाचार का वाद विवाद हो रहा था, धीरे धीरे जो रास्ते में जो प्रभु यीशु ने समझा रहे थे, वे बाद में कहने लगे, देखो इस सुसमाचार के वाद विवाद से कैसा हमारा जीवन में एक नया उमंग आ गया, हमारा दिल उदित हो गया, हमारा जीवन में एक नया रोशनी आ गई। तो प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, ऐसे ही वो आवाज़ आप सुन रहे हैं, आपके आसपास यही आवाज़ आप सुनते जा रहे हो, आपके घरों के पास। और ऐसी आवाज़ जब आता है, सब लोग अंधेरे में आ जाते हैं। हमको पता है इस आवाज़ से कुछ हुआ है, कहीं कोई परेशानी में है, अंधेरेपन में है, और हम लोग चाहते हैं, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उस परिवार में प्रभु की प्यार आए, प्रभु की रोशनी आए, प्रभु की नए जीवन आए।
और हमारी प्रार्थना से, हमारी दुआ से जरूर प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। वे आएंगे, वो आए हैं उस परिवार में, वे आपके परिवार में भी आएंगे। यदि आपके घर में भी यदि सायरन नहीं बजे, लेकिन आपके हृदय में वो सायरन है, क्योंकि कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई ऐसी बातें हैं जो एक तरीके से परिवार को एक तरीके से निराशा में डालती, हम प्रभु के सामने छुपाएंगे नहीं। और देखो, प्रभु के पास कोई नहीं छुपा सकता है, वो वहां पर पहुंच सकता है जहां हम भी अपने को ना देख सकते। वे वहां आते हैं हमारे हृदय में, उस बिल्कुल गर्त में आ जाते हैं, गर्त में वो वहां पर आते हैं और हमें उठाएंगे, कुछ भी हो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। और इसलिए हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं कि आप लोग में जब आप लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये मौका है परिवार के लिए, ये मौका कभी आएगा नहीं। बहुत से हमने भागदौड़ किए, ये किए, वो किए, जब सब कुछ चल रहा था, लेकिन कभी कभी हमने अपने परिवारों में प्रार्थना, प्रभु यीशु का सुसमाचार का आदान प्रदान नहीं किया। रोजरी बोला, शायद छोटे छोटे प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु के पास, प्रभु जैसे वो शिष्य सुसमाचार के आदान प्रदान से उनके जीवन में नयापन आया। आपको भी ऐसे ही करना है अपने अपने जगहों में, जैसे आप लोग अपने अपने लघु क्रिस्तीय समुदाय में करते हैं। हम लोग फादर लोग हमारे धर्म प्रांत में हर महीने हम अपने रिकलेक्शन के दिन में आदान प्रदान करते हैं, सब फादर लोग एक साथ। बहुत एक परिवर्तन आता है, कैसे ये सुसमाचार ने हम सबको, पुरोहितों को जो वहाँ पर इकट्ठे हुए, एक नई रोशनी आने लग जाती है। तो प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, प्रभु यीशु ने एक और बहुत सुंदर बात वहाँ किए हैं, बहुत सुंदर। वे उस घर में उन दो शिष्यों के बीच में बातें कर रहे थे और शाम होने लगा, अंधेरे आने लगा। वो दोनों ने कहा, प्रभु यहाँ रुक जाओ। वो प्रभु ने, वो पहचान नहीं रहे थे, मगर सोच रहे थे ये कोई है, कोई है, इसने रोशनी लाया, ये जाना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है। वो कह रहे, रुको रुको, अंधेरा हो गया, कुछ हमारा जो है आप भी इसमें भाग लो, जो हमने बनाया, चाहे दाल है, चाहे रोटी है, कुछ भी हो, इसको हम बांटेंगे तेरे साथ। आप लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं अपने अपने घरों में, रोटी, दाल, सब्जी, कुछ भी हो, आप एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। और प्रभु ने ऐसे ही किया, उसने रोटी ली, प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसने उसको तोड़ा और बांटा, और एकदम वे पहचाने ये प्रभु यीशु है, ये प्रभु यीशु है। कलीसिया में जब आप लोग आते हैं, और कुछ समय के बाद जरूर हम लोग फिर वापस आएंगे, अपने अपने चर्चेज में आएंगे, और वहाँ पर भी आपने देखा कैसे पुरोहित रोटी लेता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, उठाता है और उसको तोड़ता है, बांटता है। आप कम्युनियन में उसको ग्रहण करते हो। कैसा आपका जीवन में एक प्रभु यीशु आमंत्रित आ जाते हैं आपके जीवन में। इसी तरीके से आप लोग भी जब प्रभु के वचन और उस प्यार से एक दूसरे को एक तरह आध्यात्मिक रूप से वो रोटी को ग्रहण करोगे, क्योंकि ये रोटी प्रभु ने अपने क्रूस पर उसे शरीर के रूप में उसको तोड़ा और दिया, तुम्हें इसे लो और खाओ, तुम्हें इसे लो और पियो, ये मेरा रक्त है। और हम कहते हैं, हे प्रभु, हम योग्य नहीं हैं, किंतु एक ही शब्द कह दे, हमारी आत्मा, हमारा जीवन में तुम्हारी रोशनी आएगी। इस परिवार में, घरेलू परिवार में एक नया प्यार आएगा, इस घरेलू परिवार में एक परिवर्तन आएगा प्रभु। तो प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, आप लोग भी अपने अपने परिवारों में, ये दिन आएंगे नहीं शायद, लेकिन ये मौका है हमारे लिए अपने अपने परिवारों में, अपनी प्रार्थना में सुसमाचार
आज का सुसमाचार के पाठ जरूर खोलिए। कोई ना कोई वाक्य, कोई ना कोई पंक्ति आपको चुभेगा, उसको आप दोहराओ अपने हृदय में 3 बार, ज़्यादा जोर से नहीं, अपने हृदय में, पहले मन में, होठों में, अपने हृदय में उसको दोहराओ। ये प्रभु का वचन है, ये मेरा वचन और तेरा वचन नहीं, ये प्रभु का वचन। वो एक तलवार जैसे हमारे हृदय में आते हैं और हमारे हृदय में जो ठीक नहीं है वो निकाल देते हैं, और जो अच्छा है उसको बढ़ाते हैं, और जो ऐसा सुना है उसमें प्रभु एक नया जीवन देते हैं। ये हम चाहते हैं इन दिनों में हम चाहते हैं। अभी किसी ने बोला है, एक बहुत बड़े करोड़पति कोई विदेश में ये कोरोना से गुजर गए, उनकी एक ही बेटी है, और बेटी ने कहा मेरे पिताजी करोड़पति थे, करोड़पति, लेकिन जब वे आईसीयू में इस बीमारी के कारण सांस लेने के बहुत कठिन था, हुआ नहीं उनसे। जो सांस, जो हवा, जो हमें सब प्रभु ने फ्री में दिया है, हमने कुछ खर्च नहीं किया इस हवा के लिए, लेकिन मेरे पिताजी उस आईसीयू में, हमने कितना पैसा भी डाला, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहे थे और वे गुजर गए। क्या रह गया हमारे घर में? पैसा। वो चले गए, और क्या रहा हमारे घर में? पैसा। ये कोई विदेश में बहुत बड़े करोड़पति की बेटी ने एक मैसेज दिया। तो यही हालात हो रहा है दुनिया में। शायद हमें प्रभु के पास फिर वापस आना है। शायद इस दुनिया में हम कोई चीज़ों से हम फंस गए, इधर उधर फंस गए, इधर भाग गए, इधर किया, हमने भी अपने को धोखा दिया, दूसरों को भी धोखा दिया शायद। लेकिन अब ये सब प्रभु यीशु से हम छिपा नहीं सकते, कोई छिपा नहीं सकता। अभी हम पहचान रहे हैं कि जो असलियत है, जो असलियत वैल्यूज़ हैं, तत्व हैं, उन्हीं के पास हमें आना है, प्रभु के पास आना है। और इसलिए वे आज के पाठ में हम सुनते हैं कि कैसे यहाँ पर प्रेरित चरित के पाठ में कैसे हम सुनते हैं, तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। यदि आपके परिवार में, घरेलू परिवार में आपको आनंद चाहिए तो कौन देगा? आप जानते हो, वहाँ भागने से, इधर भागने से, उधर से पीने से, इधर से पीने से आप और प्यासे हो गए। समारी स्त्री संत योहन के 4 पाठ में वो कई कुएं से पानी लेने गई, मगर वो प्यासी रह गई। जब प्रभु यीशु से मिले, उनका प्यास बुझ गया, एक नया जीवन आया, और वे अभी भाग के सबको बताते हैं, ये एक आए हमारे बीच में, इनके पास जाओ, इनकी सुनो। ऐसे ही हुआ आज के सुसमाचार में। अब ये जो निराशजनक शिष्य थे, डरे हुए, टूटे हुए, अब ये उठ गए, उदित हो गए, और आप जानते हैं, और तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। अब ये दूसरों को बताने गए। देखो ये परिवर्तन जो उनमें हुआ, अब ये रोशनी ने अंधेरा उठाया, अब वे बाहर निकले और सबको बताए, प्रभु यीशु आए, मेरा जीवन बदल गया। कई बार हम लोग गाते हैं, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। तो प्रिय भाई बहनों, आपका पड़ोस, आपका घरेलू परिवार, हाउस चर्च में एक परिवर्तन आ रहा है जरूर, हम रोक नहीं सकते। ये पत्थर प्रभु यीशु ने हटाया, वो बंद कमरे में वो आए। ये प्रभु अभी आपके पास, आपके बंद कमरे में नहीं, अभी आपके दरवाजे खुल गए प्रभु के लिए, और वे प्रभु उपस्थित है आपके बीच में। वो प्यार एक दूसरे को बांटना है। इसलिए इन दिनों में जब तक हमारा कर्फ्यू उठाया नहीं जाता है, दुआ करो, प्रार्थना करो। ये मौका है, ये मौका है बदलाव का।
एक परिवर्तन का। और कितना सुंदर पिक्चर्स आ रहे मुझे जगह जगह हमारे देश से, और वहाँ बेंगलोर से कोई चर्च से कोई परिवार मुझे अपना फोटो भेजे हैं लघु क्रिस्तीय परिवार का। और उस परिवार में साधारण परिवार ज़मीन पर बैठे हैं, बीच में प्रभु यीशु का सुसमाचार रखा गया, क्रूस रखा गया, 2 मोमबत्ती। और उस फोटो को देखो, मैंने उस फोटो को कई पुरोहितों और अपने दोस्तों को मैंने भेजा है। उस फोटो में जब हम देखते हैं कैसे वो सब में प्रभु की रोशनी है, वो प्रभु की रोशनी उस फोटो में, कितनी रोशनी आई उस परिवार में, ऐसे ही आपके परिवार में ये रोशनी आएगी। आइए हम दुआ करें और प्रार्थना करें। My dear brothers and sisters, we are all aware that we are living in very difficult times, very tough moments. The whole world is going through a turmoil, going through very dark moments. And like a couple who were out on the sea for a month, when their boat was coming closer to the shore, and when they were reaching the shore, they were wondering why everything is so quiet here. Why everything has become so quiet here. They are wondering what happened. And while they were wondering, they got a message because the connection with their mobile came, and someone told them, don't you know what has happened? The world has gone through this coronavirus, COVID-19. Everywhere it's a shutdown. Everywhere there's a shutdown, a lockdown. And these people got puzzled. The same way these disciples, when Jesus was crucified and buried in the tomb, they were going back completely down. And everything had collapsed for them. And while they were going, Jesus, as you saw in that story of Emmaus given from the Gospel of Luke, slowly something began transforming. And he began explaining the scriptures. Not just explaining, in his own way they began praying the scriptures. And as you hear afterwards, they were saying, were not our hearts burning? Were not our hearts burning? When he was explaining the scriptures to us. And so, my dear brothers and sisters, my dear children, in your own home, in your own families, take the gospel of today, like I have been repeating number of times. Take the gospel, pray over those words. Don't have to pick up everything. Just pick up a word or a phrase or a sentence that strikes you. Allow that to repeat itself within you. Share that with your family members. Each one share that. Keep silence in between. Pray on what has been shared. And perhaps if you're willing, tell in the family where it's your home. You don't have to be shy. You don't have to be aware, or don't have to put on any mask or pretense. It's your home. And in your home you are relaxed. You are just what you are. You are not putting any makeup. You sit as you like, you take any posture as you like, but you all are together. You feel comfortable, you will in the same way feel comfortable to share what made you ponder, and why did this word, what did it do within you, how it changed something within you. Share that, and each one in a very calm and loving way, with respect and reverence, just share. No discussion, no questioning, but this is what I felt when this word came into my life. And you see that little sharing brings a transformation. And then you say a prayer for each other. And in that way, a new life, a new way starts emerging. My brothers and sisters, it was a very cracked and broken church that time. The house church was a broken church. But in that broken church, the light of Christ came with his presence, with his word. And that light radiated. So much so that as you hear in the gospel, they now go openly and they tell what happened and how he was known to them in the breaking of the bread. Yes, he came into that little home
He took the bread, gave thanks, broke it, and gave it. And they recognized the risen Jesus. And all of a sudden, he disappeared. But ever since, they went out after that to proclaim God's love. They recognized the presence. So also in your little home, when the light of Christ comes, that will bring light, will bring warmth among you all, bring His love among you all. So many things will begin to melt, and so many things will change and be transformed as God wills for you in your home, in your little family. And keep this light burning, the Word of God, the prayer together, sharing the Word together, breaking that Word together. Do this, because if that light goes down, your home goes down, the neighborhood goes down. It becomes dark and cold. And how much, if it becomes dark and cold, suppose the relationships in the home, in the family, between you all becomes dark and cold, what an impact it has on everyone. Everything becomes dark and cold. So all of us have to come to this Jesus. We come to Him as a home, as a family, and we pray and we ask the Lord, Lord, transform us, change us, and make us what you want. And so we can pray, my brothers and sisters, we can pray in today's passage, the beautiful prayer. And I'd like to conclude with that. Stay with us, Lord, along this journey of our home and in our home. And help us discover you every day in this home, in this family. You are coming. You're always entering. You removed the stone. You opened the locked door and you came in. And in the breaking and in the sharing of the word, you have transformed and brought new life and new light. Stay with us, Lord, as we journey to the new Jerusalem, where you are light, you are peace, and you are with us always. And so, in that beautiful quote of Julian of Norwich, in the end, all shall be well, and all shall be well, and all manner of being shall be well. And Oscar Wilde has put it so beautifully at the end. And he says, if it isn't well, then it's still not the end. So beautiful. And if it isn't well in your home, then it's still not the end. As long as the Lord Jesus is there, it's not the end, but it's a new beginning, a new transformation. Our beautiful Mother Mary is always with us, accompanying us, praying for us, interceding for us, and bringing us closer, more intimately to her Son Jesus. God bless each one of you. हम सब एक साथ प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहाँ से जीवितों और मृतकों को न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मिक कलीसिया, धर्म सत्य सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। प्रिय भाई बहनों, बच्चों, अपने गांव लौट रहे शिष्य बहुत दुखी और उदास थे, लेकिन यीशु की उपस्थिति और उनके साथ बातचीत ने उनको सांत्वना दी। जब वे रोटी तोड़े, तब वे उन्हें पहचान लेते हैं। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष और याजकों के लिए कि वे पवित्र संस्कार को, विशेषकर पवित्र यूखरिस्ट संस्कार को भक्तिभाव से संपन्न करें, ताकि सभी ख्रिस्तीय उसमें भाग लेकर आशीष पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए कि वे पवित्र बाइबल को पढ़ें, उसके महत्व को समझें और उसमें प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए जो अप्रत्याशित घटनाओं से, जिससे किसी निकट संबंधी की मृत्यु, पति या पत्नी का एक दूसरे से अलग होने का, या बच्चों के गलत रास्ते में चलने से उदास या दुखी हैं, ईश्वर उनके आत्मविश्वास को फिर से जगा दे, ताकि वे एक नए जीवन आरंभ कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सकें और उनके उद्धार से संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो अपने शिष्यों की सहायता करने के लिए उनके पास आए थे। शिष्य उनकी मृत्यु पर दुखी थे और शोक मना रहे थे, लेकिन उनके पुनरुत्थान और दर्शन ने उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। और ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला रे ये जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला रे ये जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। समर्पण 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 करूं तुझको, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है ये जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों बहनों बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे।
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, ये उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। हम परलोक में भी ये आनंद प्राप्त करें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह तेरा गुणगान करें। और जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए अपने को सदा बलिदान चढ़ाते और बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग दया परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन प्रदान किया, जिसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधे ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधे ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ उनकी योग्य भर, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
तुझे समाधता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे उनके पुत्र ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उन्हें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, लॉर्ड हम जीसस पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। Holy Spirit, through your death you gave life to the world. Free me by this your most holy body and blood from all my sins and from every evil. Keep me always faithful to your commandments and never let me be parted from you. देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो इस बोझ में बुलाए जाते हैं। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि जो कि आप मेरे मेरे घर यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, ये मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीज़ों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रहने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना।
सवेरा तूने बनाया, दुनिया में कैसी सुंदर रचना तेरी, बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस द्वितीय संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। हमें ऐसा वर दे कि एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। संत पापा की हमारी धन्य माता मरिया से प्रार्थना। हे माँ मरिया, आप मुक्ति और आशा के चिन्ह के रूप में हमेशा हमारे मार्ग में चमकती हैं। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। हे रोगियों के स्वास्थ्य की माँ, जिसने अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए क्रूस के नीचे खड़े रहकर यीशु के दुख भोग में हिस्सा लिया। हे प्यारी माँ, आप हमारी ज़रूरतों को जानती हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें वह प्रदान करती हैं, ताकि गलीलिया के काना के समान हम संकट से उभरकर आनंद और उत्साह में लौट सकें। हे दिव्य प्रेम की माँ, प्रभु यीशु के कहे अनुसार ईश्वरीय इच्छा का पालन करने में हमारी सहायता कर, जिन्होंने हमारे दुखों और गमों का बोझ उठाया, ताकि उनके क्रूस के द्वारा हमें पुनरुत्थान का आनंद प्राप्त हो सके। आमीन। एकता के लिए प्रार्थना। सर्वत्र सृष्टि पर अपना प्रेम प्रकट करने वाले सर्वशक्तिमान और करुणामय ईश्वर, समस्त सृष्टि में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकार कर इस प्रकोप से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए और इस पर शीघ्र काबू पाने के लिए हम आपके पास दौड़ाते हैं। हम सभी डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वह इस बीमारी के समाधान के लिए शीघ्र इलाज खोज सके। हम सरकार तथा सेहत विभाग के अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि वह लोगों की भलाई के लिए पर्याप्त कदम उठा सकें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सिर झुकाइए। आज हम ईश्वर के इकलौते पुत्र वे पुनर्जीवित हुए और हमें आशीष दिए हैं और हर पाप से आप लोगों का नित्य रक्षा करे। ईश्वर ने अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए अनंत निवास तैयार किया है। वही आप लोगों को अमर जीवन के पुरस्कार प्रदान करे। आप लोग
प्रभु के दुख भोग की अवधि समाप्त कर पास्का का महोत्सव सहर्ष मना रहे हैं। आप लोग ईश्वर की दया से बड़े उल्लास के साथ अनंत आनंद का समारोह भी मना सके और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर सदा उतरे और सदा बने रहे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद कर विनती, हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ। कहराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्द को स्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पूरा कर। आमीन। माता मरियम शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। माता मरियम रोगियों के स्वास्थ्य, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतनी मरियम थेरेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य देव सहाय, हमारे लिए प्रार्थना कर। आने वाले सप्ताह के पर्व 28 तारीख को संत लुइस मरिया ग्रिगो डी मोन्फोर्स और संत पेट्रुस। 29 तारीख सियना की संत कैथरीना। 30 को संत पियूस पंचम। 1 तारीख को संत यूसुफ, सभी कर्मचारियों के संरक्षक संत। 2 तारीख को संत अथनास। आपका आने वाले सप्ताह प्रभु की आशीष से भरा रहे। सबको जय यीशु की। जीवता है मसीहा, जीवता है मसीहा, जीवता है मसीहा, वो मर के जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है। जीवता है मसीहा, जीवता है मसीहा, जीवता है मसीहा, वो मर के जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, मेरा मसीह जी उठा है।